दोस्तों ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशंस टोटल 81 प्रकार के कॉम्बिनेशंस होते हैं फ्रेंड्स न्यूमरोलॉजी के अंदर ड्राइवर और कंडक्टर के, क्योंकि 1 to 9 नंबर्स होते हैं। अब 1 के साथ 1, 1 के साथ 2 एंड सो ऑन, इस प्रकार से टोटल 81 कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो कंप्लीट न्यूमरोलॉजी इन 81 कॉम्बिनेशंस में ही सिमटी होती है। दोस्तों आज चर्चा करने वाला हूं आप लोगों के साथ ड्राइवर 1 और कंडक्टर 8 के बारे में। कैसा ये कॉम्बिनेशन है, क्या इसके प्रभाव है, अच्छा है या खराब है, और अगर खराब है तो क्यों खराब है, और यदि खराब है ही तो उसको किस प्रकार से हम सुधार सकते हैं, क्या समाधान हमारे पास है जिससे हम इस कॉम्बिनेशन को भी अच्छा बना सकते हैं या इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये कॉम्बिनेशन आपका है या फिर आपके परिवार में किसी का इस प्रकार का कॉम्बिनेशन आके बैठ गया है, दोस्तों चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ कुछ चीजों को आपको समझ लेने की आवश्यकता है। क्या वो चीजें हैं, कैसे समझेंगे? दोस्तों मैं वायदा करता हूं आप लोगों से कि अगर आप आज इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहते हैं तो आप बहुत सारी चीजों को इस कॉम्बिनेशन के बारे में जान जाएंगे और क्या समाधान हम कर सकते हैं इसके बारे में भी आज आपको पता चल जाने वाला है फ्रेंड। तो चलिए सर बढ़ते हैं आगे आज के टॉपिक पे, लेकिन उससे पहले अगेन उस सर्वशक्तिमान परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि वो आप लोगों को सुखी रखे, आप लोगों को आनंदित रखे और आपके घर में, आपके परिवार में सदैव सुख समृद्धि का निवास होता रहे, ऐसी मेरी कामना है, ऐसी मेरी उस परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे। दोस्तों सबसे पहले जानेंगे ड्राइवर क्या है और कंडक्टर क्या है। सारे लोग जानते हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, लेकिन कुछ लोग नए हैं तो उनके लिए मैं बता देता हूँ। दोस्तों जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जो भी आपकी बर्थ डेट है, तो जो बर्थ डेट है वही आपका ड्राइवर नंबर है। कैसे, मैं बताता हूं सर। देखिए आपका कोई भी डेट ऑफ बर्थ है DD MM YY इस फॉर्म में होता है। अब दोस्तों आपको जो डेट है आपकी वो या तो सिंगल डिजिट में है तो वही आपका ड्राइवर है, और अगर वो डबल डिजिट में है तो उसको टोटल करके सिंगल डिजिट पे ले आएंगे, आपको आपका ड्राइवर नंबर प्राप्त हो जाएगा। देन व्हाट इज द कंडक्टर? दोस्तों आपकी डेट ऑफ बर्थ में जितने भी अंक हैं सबको टोटल करेंगे। ये टोटल अगर सिंगल डिजिट पे है यही आपका कंडक्टर है, अगर डबल डिजिट में है इसको वापस से टोटल करेंगे और आपको आपका कंडक्टर नंबर प्राप्त हो जाएगा। अभी मैंने बताया फ्रेंड्स कि 81 टोटल कॉम्बिनेशंस होते हैं। आपका ड्राइवर कुछ भी हो सकता है, कंडक्टर कुछ भी हो सकता है, लेकिन आज हम चर्चा करने वाले हैं कि अगर आपका ड्राइवर 1 है, कब होगा सर ड्राइवर 1? जब आप किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को पैदा होते हैं तो आपका ड्राइवर 1 हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। कंडक्टर 8 वो कब होगा सर? जैसे ही आप अपने सारी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करेंगे, सारे अंकों का टोटल करेंगे, और अगर वो 8 पे जाके बैठ जाता है तो अब कहा जा सकता है कि आपके जो डेट ऑफ बर्थ है उसके केस में आपका ड्राइवर 1 है और कंडक्टर आपका 8 बैठ गया है। अब कैसा कॉम्बिनेशन है सर, चलिए जान लेते हैं। दोस्तों नंबर 1 होता है सूर्य का, शन का, राजा है सर सूर्यदेव सभी प्लैनेट्स के, और जो नंबर 8 है वो है शनि भगवान का। अब शनिदेव सूर्यदेव के ही पुत्र हैं। अब पिता पुत्र हैं तो मित्र होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। पहले भी मैंने कई वीडियो में बताया है और आज फिर इस पे हम चर्चा कर रहे हैं। सूर्य और शनि कभी भी मित्र नहीं हो सकते फ्रेंड। ये दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं, परम शत्रु हैं, एनेमी हैं, ठीक है सर, बिल्कुल एंटी प्लैनेट्स हैं एक दूसरे के। कैसे? सबसे पहले ये समझें सर, सूर्यदेव जो हैं वो शनि के पिता हैं, ये ठीक है, लेकिन शास्त्रों में कई प्रकार की कथाएं हैं, अगर वो सुनाने लगूंगा वीडियो लंबा हो जाएगा। लेकिन ये समझें कि शनि जो है वो सूर्यदेव के सौतेले बेटे हैं, इसलिए सूर्यदेव की उनसे नहीं पटती, और शनि भी अपने पिता से वैर रखते हैं इसी वजह से, क्योंकि वो उनके सौतेले बेटे हैं। नंबर 1। दूसरा ये समझें सर, सूर्य भगवान हैं, उजाले का प्रतीक हैं, कलरफुल हैं, प्रकाशमय हैं। शनि अंधेरा है ना सर, काला है। तो ये दोनों एक दूसरे के एंटी हैं शास्त्रों के हिसाब से भी, और हर प्रकार से जैसे भी आप देखना चाहें सूर्य और शनि आपको सदैव एंटी ही मिलेंगे, अपोजिट मिलेंगे, एक दूसरे के दुश्मन मिलेंगे। बहुत सारी कथाएं इस प्रकार की हैं, हो सकता है आपने सुनी हो, और अगर नहीं भी सुनी है तो आगे किसी वीडियोज में हम आपके साथ उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम आगे बढ़ते हैं। जब ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं और अब आपकी डेट ऑफ बर्थ में अगर ये एक साथ आके बैठ गए हैं, वो भी ड्राइवर और कंडक्टर के रूप में, दोस्तों ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता, बल्कि मैं कहूँ कि ये बहुत ही घटिया कॉम्बिनेशन है, बहुत ही बेकार कॉम्बिनेशन है। क्या खराबी होती है सर इसमें? अब देखिए 2 माइंड सेट हैं। अभी मैंने कहा एक उजाला है, दूसरा अंधेरा है, एक पूरब है,
दूसरा पश्चिम है। तो अब इन दोनों की नहीं बनेगी, ये आपके माइंड को कभी भी स्टेबल नहीं रहने देंगे, स्थिर नहीं रहने देंगे। क्या कर सकते हैं सर, आपकी हेल्थ को ये चोट पहुंचा सकते। इस प्रकार का कॉम्बिनेशन है, आपकी हेल्थ को डेफिनेटली ये कॉम्बिनेशन खराब करेगा ही करेगा सर। आपके रिलेशनशिप सेक्टर को ये बिगाड़ सकता है, आपके फाइनेंशियल सेक्टर को चोट पहुंचा सकता है, जिसकी की संभावना बहुत ही ज्यादा प्रबल है। और आगे उसमें क्या होने वाला है, ये इसके लिए आपके बर्थ चार्ट की आवश्यकता होगी। लेकिन आज मैं बात कर रहा हूं केवल आपके ड्राइवर और कंडक्टर के अकॉर्डिंग। दोस्तों, अगर ये वाला कॉम्बिनेशन आपका है या आपके परिवार में किसी का आके बैठ गया है, तो ध्यान रखें, ये आपकी हेल्थ को जरूर कहीं ना कहीं चोट करेगा। ये आपके रिलेशनशिप, फाइनेंशियल, यदि मैं कहूँ आपके जीवन के हर सेक्टर को ये कहीं ना कहीं चोट करता है, आपको स्ट्रगल देता है। ठीक सर, तो कॉम्बिनेशन तो खराब है सर, लेकिन क्या किया जा सकता है? क्या ऐसे उपाय हो सकते हैं कि अगर ये कॉम्बिनेशन आके बैठ भी गया है, हम उसके दुष्प्रभावों को कम कर सकें, स्लो डाउन कर दें और उससे हम अच्छे परिणाम भी प्राप्त कर सकें? दोस्तों, सबसे पहले तो ये दोनों प्लैनेट्स, एक तरफ है शनि, एक तरफ है सूर्य। मैं ये कहूँगा सबसे पहली मेरी रिकमेंडेशन होगी, इन दोनों की ही रेमेडी करना बंद कर दें। इन दोनों की जो भी आप पूजा वगैरह करते हैं या इनके मंदिर जाते हैं, वो आप बंद कर दें। ठीक सर, इन दोनों से हमें आशीर्वाद नहीं लेना। आप सूर्य को जल चढ़ाते हैं, ये कॉम्बिनेशन अगर है, बंद कर दें सर, कोई जरूरत नहीं है। आप शनि के मंदिर जाते हैं, ये वाला कॉम्बिनेशन है, आपको जाने की आवश्यकता नहीं है सर। ठीक सर, अब हम क्या करेंगे? देखिए सर, एक तरफ नंबर 1 है, दूसरी तरफ नंबर 8 है। अब इन दोनों की तो आपस में बनती नहीं, लेकिन हमें तो इन दोनों की बनानी है ना सर। हमारे जीवन की गाड़ी तब चलेगी जब ये दोनों एक साइड में चले, लेकिन अभी ये दोनों ही एक दूसरे के एंटी हैं, तो हमारे जीवन की गाड़ी पटरी पे नहीं चलने देंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे? हमें उन नंबर्स की आवश्यकता होगी जो नंबर 1 का भी मित्र हो और नंबर 8 का भी मित्र हो। ठीक सर, ये एक कंडीशन होगी कि हमें उस नंबर की आवश्यकता होगी या उन नंबरों की आवश्यकता होगी जो नंबर 1 के भी मित्र हों और नंबर 8 के भी मित्र हों। दोस्तों, जैसे मैंने अभी कहा कि 1 की भी रेमेडी नहीं करनी, 8 की भी रेमेडी नहीं करनी, तो ये भी ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि केवल अकेले का अगर कोई मित्र नंबर भी है तो उसकी रेमेडी भी हमको नहीं करनी, उसका सपोर्ट भी हमको नहीं लेना। एक चीज हम ध्यान रखेंगे, इन दोनों की रेमेडी नहीं करनी। दूसरी चीज हम याद रखेंगे, हमें वो नंबर चाहिए होंगे जो इन दोनों के मित्र हों, और अगर किसी एक का कोई मित्र है, दूसरे का मित्र नहीं है, तो उसकी सपोर्ट भी नहीं लेनी। और तीसरा ये हमको ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि वो नंबर जिसकी हम सपोर्ट ले रहे हैं वो खुद अपने आप में स्ट्रांग होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, ताकि ये दोनों नंबर, क्योंकि 1 भी मजबूत है, 8 भी मजबूत है, तो ये दोनों नंबर उस तीसरे की बात सुन सकें जिन्हें हम इनके बीच में बिठाना चाह रहे हैं। ठीक है सर, अब हमने क्या किया, नंबर देखते हैं सबसे पहले। ऐसे कौन कौन से नंबर हो सकते हैं जिनसे हम सपोर्ट ले सकते हैं? अभी हमने बताया 1 की सपोर्ट लेनी नहीं, हम नंबर 2 पे जाते हैं सर। अब नंबर 2, 1 का तो मित्र है लेकिन 8 से फिर नहीं बनती, इसलिए नंबर 2 की सपोर्ट हम नहीं लेंगे। 1 की भी सपोर्ट नहीं लेनी, 2 की भी सपोर्ट नहीं लेनी। आगे बढ़ते हैं सर नंबर 3 की तरफ। अब नंबर 3 1 का मित्र है और 8 का भी मित्र है। इस कंडीशन में नंबर 3 की सपोर्ट आप ले सकते हैं। तो नोट करें फ्रेंड्स, नंबर 3 की सपोर्ट यहाँ पे ली जा सकती है। आगे बढ़ते हैं सर नंबर 4। अब नंबर 4 1 के लिए तो ठीक है, एवरेज है, 8 का दुश्मन है, नो, इसकी सपोर्ट भी हम नहीं लेंगे। आगे बढ़ते हैं सर नंबर 5। यस, ये एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों का मित्र भी है और अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग नंबर भी है। नंबर 5 की सपोर्ट ली जा सकती है। ठीक सर, तो दूसरा नंबर हमें मिला नंबर 5, नंबर 5। आगे बढ़ते हैं सर नंबर 6। अब ये भी ऐसा नंबर है जो नंबर 1 का भी मित्र है, नंबर 8 का भी मित्र है, इसकी सपोर्ट भी हम ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सर नंबर 7 की तरफ। नंबर 7 जो है वो नंबर 1 का भी मित्र है, नंबर 8 का भी मित्र है, लेकिन यहाँ पे हमारी जो तीसरी कंडीशन थी कि नंबर को खुद में स्ट्रांग होना चाहिए, और नंबर 7 कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नंबर नहीं माना जाता फ्रेंड्स, इसलिए नंबर 7 की सपोर्ट लेने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि ये नंबर मित्र तो है दोनों का, लेकिन इसमें खुद में दम नहीं है। इसकी बात न तो 1 वाला सुनने वाला है और ना इसकी बात नंबर 8 सुनने वाला है, तो इसलिए इस नंबर को भी हम अवॉइड कर देंगे। आगे बढ़ते हैं सर नंबर 8, इसको छोड़ देना है। और आगे बढ़ते हैं सर नंबर 9। अब नंबर 9 1 का मित्र है, लेकिन 8 से कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं बनती, तो इसलिए नंबर 9 को भी अवॉइड करेंगे। दोस्तों, बहुत लंबी मैंने आपसे बात कर रहा हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन एक एक चीज़ आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। 3 नंबर हमारे पास निकल के आए, नंबर 3, नंबर 5 एंड नंबर 6। यही वो 3 नंबर हैं फ्रेंड्स जो आपके लिए लकी नंबर हैं, जो आपको जीवन में अपनाने हैं। कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं सर? सबसे पहले आपका
नेम का नंबर इन्हीं नंबर्स में से किसी नंबर पर जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर वर्क चार्ट, क्योंकि वर्क चार्ट भी देखना होगा ना सर। केवल ड्राइवर कंडक्टर से मैं नहीं कह सकता कि आपका नाम यहाँ पर जाना चाहिए। आपका वर्क चार्ट क्या कहता है, क्या उसकी कॉन्फ़िगरेशन है, वट इतना याद रखें। इन तीनों में से अगर आपका नेम कहीं भी है वो ओके है। ठीक सर, आगे बढ़ते हैं। और क्या हो सकता है, आपके घर का नंबर, आपके मोबाइल का नंबर, आपकी कार का नंबर, और जिन जिन जगह पे आप नंबर यूज करते हैं, इवन देन मैं तो कहूँगा आप पासवर्ड भी यूज करते हैं मोबाइल में, या और कई जगह आप पासवर्ड यूज करते हैं, आपका वो नंबर भी इन्हीं 3 नंबर्स में से अगर होगा तो वो आपके जीवन में आशीर्वाद लेके आएगा। अगर आप इनके अलावा नंबर्स पर जाते हैं तो वो पूरी कैलकुलेशन में आपको समझा चुका हूँ, वो नंबर आपको स्ट्रगल ही देने वाला है। ठीक सर, अब रेमेडी क्या हो सकती है। अभी हमने कहा फ्रेंड्स कि हमें ना तो नंबर 1 की कोई रेमेडी करनी है, ना नंबर 8 की रेमेडी करनी है, ना नंबर 2 की रेमेडी करनी है। हमें केवल रेमेडी करनी है तो केवल और केवल नंबर 3, 5 और नंबर 6 की रेमेडी करनी है। इनकी रेमेडीज क्या होती हैं फ्रेंड्स, और आपको करनी भी है नहीं, यह आपका वर्क चार्ट देख के पता चलेगा। लेकिन अगर करनी है, बहुत सिंपल रेमेडी है फ्रेंड्स। नंबर 3 की बहुत सिंपल रेमेडी है। आप अपने माथे पे केसर का तिलक लगाएंगे या पीले चंदन का तिलक लगाएंगे, आपके नंबर 3 का जो है काम हो जाता है, आपको नंबर 3 की सपोर्ट मिलने लग जाती है। नंबर 5, यूज मोर एंड मोर ग्रीन कलर। अगर आप इतना भी करते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, तो आपको नंबर 5 का आशीर्वाद भी मिल जाता है फ्रेंड्स, और बहुत ही प्रभावशाली ये उपाय है। ठीक सर, नंबर 6, इस पर भी हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, आज भी आपको बता देता हूँ। नंबर 6, इसका कलर होता है वाइट। वाइट पहने सर, अगर ये कॉम्बिनेशन आपका है तो ज़्यादा से ज़्यादा वाइट कलर पहने, और सफ़ेद चीज़ों का दूसरे लोगों को, जो गरीब लोग हैं जिनको ज़रूरत है, दान भी दें। किसी मंदिर में भी दे सकते हैं, गुरुद्वारे में भी दे सकते हैं, या किसी नीडी को दान दे सकते हैं किसी भी सफ़ेद चीज़ का। क्या सफ़ेद चीज़ हो सकती है सर, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आटा, चावल, दूध, मिठाई, रसगुल्ला, पनीर, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं फ्रेंड्स, जो भी सफ़ेद चीज़ें हैं। और अगर आप इतना ना कर सकें तो कोई सफ़ेद टॉफ़ी ले लें, उसको भी दान दे के देखें, आपके जीवन में नंबर 6 का आशीर्वाद आ जाएगा। तो दोस्तों, आई थिंक इस कॉम्बिनेशन के बारे में बहुत कुछ मैंने आपको बता दिया है। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आज के लिए कहूँगा कि आज के लिए इतना ही। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया है, आपको लगता है कि इस वीडियो में कुछ काम की जानकारी दी गई है, कोई जानकारी ऐसी है जो आपको पसंद आई है, तो एक लाइक तो बनता है फ्रेंड्स। और दोस्तों, नए हैं हमारे चैनल पे, पहली बार वीडियो देख रहे हैं और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी फैमिली के सदस्य बने। तो दोस्तों, अभी इजाज़त लेना चाहूँगा आपसे, और मिलता हूँ एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।